नमस्कार आप सब श्रोताओं का आपको स्वागत है। आज इस शाम के ईश्वरीय वरदान में परमपिता परमात्मा हमको कहते कि हैं, आज हम वो उसके बारे में चर्चा करते हैं। और परमपिता परमात्मा हमें अपने संबंधों को बेहतर बनाने में, जो भी हमारे कर्मों के हिसाब किताब है आपस में एक दूसरे के साथ में, उसको सहन करते हुए कैसे उस संबंध को जोड़ के रख करके आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए, परमात्मा के महावाक्य क्या है। बाबा कहते हैं कि मर जीवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भवा। हमें लगता है कि ये कर्म में क्यों फंसे हुए हैं, हाय मेरा क्या हो गया, मैंने ऐसे क्यों कर लिया, मैंने यहाँ पर क्यों इस परिवार में अपना संबंध जोड़ लिया। तो हमें लगता है कभी कभी अपने कुछ जो सगे होते हैं, संबंधी होते हैं, उन्हीं के साथ में हमें लगता है कि पता नहीं ये कब संबंधों का हिसाब किताब हमारा कब खत्म होगा। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि अगर आप मर जीवा जैसे रहें इसमें, वो हो क्या होता क्या है वो भी हम देखेंगे। तब जाकर के आपको वो संबंध बोझ नहीं लगेगा, आप परोपकारी बन पाएंगे और के ऊपर उपकार करने वाले। तो देखें बाबा कहते क्या हैं, विस्तार में चलते हैं। लौकिक कर्म बंधन का संबंध, लौकिक मतलब दुनियावी, जो हमारे फैमिली वाले उसको कहते हैं लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मरजीवे जन्म के कारण अब मरजीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कि आपके जो संबंधी जिनको आप अपने माता पिता भाई बहन हस्बैंड वाइफ कहते हैं, लेकिन परमात्मा अगर बोलते हैं कि आपको अब हर किसी को अपना अपना मानना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि आप आत्मा हैं और वो भी जो है वो परमपिता परमात्मा के बच्चे पहले हैं, उसके बाद में जाकर के आपके हस्बैंड या वाइफ या आपके माता या पिता हैं। तो उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए, जैसे कि आप किसी और की भी सेवा करते हैं, है ना। जैसे कि एक नर्स होती है, वो भी ये नहीं देखते कि ये कौन है, किस रिलेशन में है मेरे साथ में, लेकिन वो सेवा करती है किसी भी मरीज की। तो परमात्मा कहते हैं उसी तरीके से आप ये ना सोचें कि ये मेरी माँ है, ये बहन है, ये भाई है, ये आपको सेवा करनी है उनकी। क्योंकि आप मर जीवा जन्म, आप किस चीज़ से आपने अपने आप को ख़त्म कर दिया है, मार दिया है, आपने अपने संबंधों को मार दिया। क्योंकि उसमें फिर क्या होता है, अगर संबंध होते हैं हमारे किसी के साथ में, आपने किसी से कुछ किया, उन्होंने आपको तारीफ करने की जगह उन्होंने औरों के सामने आपकी बेइज्जती कर दी, कुछ गलत कह दिया या आपको कहा कि नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगा, आपने पसंद नहीं आया, आपने जो खाना पकाया या आपने जो साफ़ किया। तो परमात्मा कहते उस समय क्या लगता है, अरे मेरी सास ने ऐसे कह दिया मुझको, अरे मेरे पिताजी ने मुझे ऐसे कह दिया, अरे मेरे भाई ने मेरे को ऐसे कह दिया। परमात्मा कहते हैं कि अगर मरजीवा हो तो उनको अपना भाई बहन ये नहीं समझोगे। जैसे कि सिखाया गया है महाभारत में भी, हे अर्जुन ये सब मरे पड़े हुए हैं। मरे पड़े मतलब ये नहीं कि ये खत्म हो गए शरीर से, मरे पड़े मतलब कि जो संबंध है हमारे इनके साथ में, उसको आप खत्म करके एक आत्मिक आध्यात्मिक संबंध बनाओ, ताकि आप उनको समदृष्टि से देख पाओ और उनके द्वारा कहे गए जो वाक्य हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, उसका आपको असर ना पड़े। लेकिन जब हम बोलते हैं कि अरे मेरे दोस्त ने मेरे को कह दिया इतना, मेरा तो सगा दोस्त था, वो जो हम शब्द यूज़ करते हैं ना, सगा दोस्त, सगा हमारा संबंध, वहाँ पर हम फीलिंग्स में आ जाते हैं। तो परमात्मा हमें सदा काल के लिए सेवाधारी के हम कैसे बने रहें, परोपकारी कैसे बने रहें बिना इन शब्दों को इस्तेमाल करें, वो सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर। अब सेवा कर रहे हो आप किसी के घर में भी सेवा है, चाहे वो माता पिता हो, चाहे भाई हो बहन हो, छोटे हैं आपसे हो चाहे बड़े हैं आपसे हो, आप सबके सेवाधारी बन जाते हो। अगर उनको उस दृष्टि से देखते हो कि वो मेरे माता पिता भाई बहन, मैं एक आत्मा को मदद कर रही हूँ, आत्मा को हेल्प कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये सोच के करें, तो जाकर के क्या होता है, आप हल्के रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि वैरायटी प्रकार की आत्माएं होती हैं, हर एक के संस्कार एक जैसे नहीं होते, हर एक का बोलने का सोचने का तरीका एक जैसा नहीं होता। कोई किसी के बहुत कड़े संस्कार होते हैं, कोई बहुत ही ढीठ होते हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा अहंकारी होते हैं, किसी के अंदर क्रोध ज़्यादा होता है। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ अलग संस्कार होता है। कोई बहुत स्वीट होते हैं, वो आपको बहुत पसंद आते हैं, आप उनके साथ ही ज़्यादातर रहते हो, बाकी साथ में आप दूर हो जाते हो। फिर वो जो स्वीट जो होते हैं वो फिर परिवर्तन हो जाते हैं, किसी दिन उनके जीवन में कुछ आता है तो वो परिवर्तन हो जाते हैं। जो स्वीट थे वो आप उस दिन के बाद से वो अगर वो बहुत ही कड़े हो गए, कटु वचन बोलने वाले, फिर आप बोलते हो अरे यार ये भी नहीं मेरा दोस्त है, ये भी मेरे साथ ही नहीं है, फिर आप किसी और के साथ चले जाते हो। परमात्मा कहते हैं आप इधर से उधर ना हो, उसके लिए आप हर किसी के साथ में समदृष्टि रखो और मर जीवा, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ना रख करके कर्म करते चलो बस। तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर क्या होगा, छोटी छोटी बातें आपको पिंच करेंगी, आपको दुख देंगी। तो परमात्मा कहते हैं लेकिन आप पाप आत्मा
अपकारी, उपकारी नहीं, अपकारी, जो आपका बुरा सोचे, आपका भला ना सोचे, आत्मा से भी नफरत व घृणा के बजाय क्या करना है। आध्यात्म में ये तो सीखते हैं हम, रहमदिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे। घर में भी होता है ना, हम ज़्यादातर सोच सुनते हैं सास बहू का ज़्यादा होता है, लेकिन नहीं, हर किसी के साथ में संबंध हमारे, अपने भाई के साथ में, अपनी बहन के साथ में भी ऐसे संबंध हो सकते हैं हमारे, जिसमें कि वो आपका अपकारी, उपकारी नहीं अपकारी हो सकता है। वो व्यक्ति हो सकता है कि वो आपको आगे बढ़ते हुए देखते हुए उसको अच्छी फीलिंग नहीं आए, जेलेसी हो जाए, अहंकार आ जाए आपस में। फैमिली में होता है, फैमिली मेंबर्स के बीच में होता है, अपने सगों के बीच में होता है। तो परमात्मा कहते हैं ऐसी अगर आत्मा है, और होती ही है ना, तभी तो कहते हैं ना, महाभारत, महाभारत में भाई बहन आपस में लड़े थे, जो एक दूसरे को पहचानते थे वो एक दूसरे वो आपस में लड़े थे। तो हर एक घर घर में महाभारत चल रही है अभी। तो इस समय क्या करना है, उस महाभारत के समय पर हमें कौन बनना है, हम किसकी साइड में रहें। हम भी वैसे बन जाएं जो कि अपकारी बन जाएं, कि हम परमात्मा के अनुसार ज्ञान पर चल करके अपने आप को सेफ रखें और अपने आप को हल्का रखें ऐसे सीन्स में, ऐसी सिचुएशंस में। तो बाबा कहते हैं रहमदिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर, कि मेरे माता नहीं है, मेरे पिता नहीं है जो भी मुझे गलत बोल रहे हैं, मेरा भाई नहीं, मेरी बहन नहीं, मेरा हस्बैंड नहीं जो कि मेरे बारे में गलत सोचता है, ये मेरे साथ गलत करता है, ये एक आत्मा है, ये जो भी कर रहे हैं मेरे साथ में करें, मेरे हिसाब किताब मेरे ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे अपकारी नहीं बनना है, मुझे रहमदिल बनना है। तो क्यों, क्योंकि मैं किसकी नज़र में ऊंचा हो जाऊंगा, परमात्मा की नज़र में। मेरे संस्कार जो होंगे वो रिवेंज वाले नहीं होंगे, बदले लेने वाले नहीं होंगे, मैं परमात्मा की नज़र में ऊंचा हो जाऊंगा। औरों की नज़र में शायद से मेरे को कमज़ोर समझा जाए, लेकिन परमात्मा की नज़र में बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो लास्ट में कौन है काम आने वाला, परमात्मा काम आने वाले हैं जब शरीर छोड़ के जाएंगे। बाकी संबंधी वंबंधी कोई काम नहीं आएगा। इसलिए मरजीवा जन्म, फिर बाबा कहते हैं का संबंध समझकर सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणी व परोपकारी गाए जाएंगे। तब जाकर के आपका नाम वाला होगा। लेकिन अगर आपने अपने आप को संबंधी समझ लिया किसी का, ये तो मेरा संबंध है, तो आप बंधन में फंसेंगे। परमात्मा ये कला सिखाते हैं हमें ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसको कहते हैं ब्रह्म कुमारी गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर आप भी आकर के सीख सकते हैं कला को। आस्ते आस्ते हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने संस्कार चेंज कर सकते हैं, ताकि हमें किसी की बातों का कुछ गलत फील ना हो, महसूस ना हो। तो ये कैसे करते हैं, आप आके सीखें ब्रह्म कुमारीज में। और आपकी रात्रि शुभ हो। ओम शांति।